की बात करती रही है, 20 लाख की बात करती रही है, 30 लाख की बात करती रही है। अब तक जो है वो जो यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है, वो ब्लू एरिया में मौजूद हो या G9 में मौजूद हो या जो श्रीनगर हाईवे है, तो उनकी तादाद जो है तो बहुत बड़ी नहीं है, वो उसको सैकड़ों में भी कहा जा सकता है। चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरजाना अली हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त इमरान खान साहब के काफिले के साथ है, जरा उनसे लेटेस्ट मालूम करते हैं। फरजाना, बताइएगा कि कहां तक इस वक्त खान साहब का काफिला पहुंचा, और ये जो बात की जा रही है कि हो सकता है शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए रीच करें इस्लामाबाद में उस मज़कूरा मुकाम पर, कहां तक आप समझती हैं कि ऐसा मुमकिन है, नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त हमने चर्च इंटरचेंज जो है वो क्रॉस कर लिया है और इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। कंटेनर पर मेन पॉलिटिकल लीडर्स तो हमें नजर आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ ही फासले पर कंटेनर जा रहा है, लेकिन अब खान साहब काफी देर से ऊपर कंटेनर पर नजर नहीं आ रहे और बताया जाता है कि शायद वो अंदर चल गए हैं कुछ देर, काफी देर, मतलब हम देख रहे हैं कि 20-25 मिनट से वो वहां सामने ऊपर नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर हम देखें तो हमने जैसे ही अटक पार किया और फिर हजरो और फिर छाछ, और जैसे अब हम एक नई डेस्टिनेशन पर इस वक्त मौजूद है, तो वहाँ के इलाके की लोग बड़ी तादाद में मोटरवे पर आके खड़े हो गए थे और उनका इस्तकबाल करते थे, और फिर काफी देर के लिए पूरा जो एक कारवां है वो स्टक हो जाता था, और वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे थे कि शायद वो खान साहब को देख सके। लेकिन बहरहाल तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हेलीकॉप्टर वाला फिलहाल कोई सीन है, ना कोई हमें हेलीकॉप्टर फिजा में भी नजर आ रहा है। हमारे तो यही ख्याल है कि वो खान साहब जो हैं वो इसके अंदर ही है कंटेनर के। पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ 20-25 मिनट पहले हमने उनको देखा, कंटेनर की छत पर थे, फिर वो चले गए। लेकिन बहरहाल हेलीकॉप्टर नजर आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या वो हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं या क्या है। लेकिन इस वक्त देखिए, सवाबी में जो हेलीकॉप्टर उतरा था तो वो तो आगे सारे का सारा मोटरवे ब्लॉक था, बंद था, तो जगह तो खुली, एक किस्म की उनको खुली मुयसर थी, और काफिला काफी दूर रुका हुआ था, तो वो फिर उसका मेंटेन करना, हेलीकॉप्टर को उतारना, वो सब मुमकिन था। अब तो सड़क पर ट्रैफिक रवान रवा है, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब वहाँ पे हम स्टक हो गए थे दरिया सिंध की पुल के ऊपर, तो जब थोड़ा सा रास्ता खोल दिया गया तो बहुत सैकड़ों गाड़ियों को कहा गया कि आप निकल जाएं। बहुत कम गाड़ियां थी जो पीछे रह गई थी, और फिर वो आगे आके काफिले में दोबारा मिल गई। लेकिन अब तो बहुत बड़ी तादाद गाड़ियों की भी सड़क पर है, आगे लोग भी हैं, तो मुझे फिलहाल इस चीज का नहीं अंदाजा हो रहा कि आया। तो फरजाना, क्या दोबारा खिताब मुतवक्किल है खान साहब का? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने बड़े एक अजीब से सीन देखे हजरू के और छत के मकाम पर, कि वो लोग निकले हुए थे इलाके के और वो चाह रहे थे खान साहब को देखना या शायद उनको सुनना भी। बड़ा उनमें एक हमें जुनून और जज्बा नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ स्टक होने की वजह से थोड़ी देर के लिए कंटेनर जरूर रुक गया, लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया। कोशिश अभी जो हमने 1-2 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि जल्दी से इस्लामाबाद पहुंचा जाए। जाहिर है मगरिब का वक्त हुआ जाता है और लोग जो है, अंधेरा भी बढ़ रहा है और वहाँ पे पहुंचना भी जरूरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ सीन नजर आ रहा है या किसी ने हमें ये बताया हो। मतलब हमने जब उनसे बात की है मेन लीडर से, तो वो काफिले को रवां दवा ही रखते नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक फरजाना आपसे भी बात करेंगे। आसमा शिराजी सीनियर पर्सन तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा, जो पुरअमन मार्च की बात की जा रही थी, कराची में हम देख रहे हैं और ब्लू एरिया में देख रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि वो पुरअमन नहीं है और पुरतशद्दुद जो है वो होता जा रहा है। जाहिर है कि उसमें रिटेलिएशन आ रही है, फोर्सेस जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी पेशकदमी आगे बढ़ रही है। अब तक की मजमूई सूरत हाल पर इस लॉन्ग मार्च को आप किस तरह से देख रही हैं? अब जाहिर है कि मगरिब भी होने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा मौसम सपोर्ट करेगा और वो जोश और जज्बा जो खान साहब जिसके लिए लेकर चले हैं, तो उसमें ये प्लस माइनस दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। जी देखिए इमरान, आज की सुबह से जो है वो एक कॉल दी गई थी लॉन्ग मार्च की, लेकिन आपने देखा कि तकरीबन तमाम जगहों पे, इवन केपीके में भी कोई पाबंदियां नहीं थी। केपीके में तो बिल्कुल कोई रुकावटें नहीं थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा हमें
लोगों का जुलूस नजर नहीं आया, ना ही लोग हमें सड़कों पे नजर आए। आपकी बात दुरुस्त है कि शायद गर्मी थी इसलिए जो है वो लोग नहीं आए सामने, लेकिन अब जब गर्मी का असर खत्म हो रहा है तो लोग सड़कों पे थोड़े बहुत नजर आए। लेकिन अभी भी अगर आपके सामने हमारी जो स्क्रीन है वो बोल रही है कि कितने फीसद लोग हैं और कितने परसेंट लोग हैं, इनको हम दर्जनों में कह सकते हैं, हम इनको सैकड़ों में भी नहीं कह सकते हैं। और जिस तरह से वो उन्होंने अमन अमान को हाथ में लिया है, ये इसका मतलब ये है कि हुकूमत का एक जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हो रहा है कि ये जो है कोशिश की जाएगी कि अमन अमान की सूरत हाल को खराब किया जाए। और अभी आप ये जरूर देखिएगा कि खान साहब के लिए रास्ता खुल गया है अटक वाला भी, और वो अभी इस्लामाबाद की तरफ रवा है और वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम जारी कर दिए हैं। इस टाइम की जगह पे उनको एक जगह भी फराहम कर दी गई है जहाँ पे वो उनको जलसा करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन धरना और अमन अमान की सूरत हाल को जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको हाथ में लेने की से मना किया गया, हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी ये ब्लू एरिया है या फिर ये बिल्कुल हमारे ऑफिस के सामने भी तोड़फोड़ की कोशिश हुई है और उसके साथ साथ मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस भी उसका भी इस्तेमाल हुआ है और ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से बीच चौक के ऊपर भी चंद दर्जन लोग जो है वहाँ पे भी पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ पे भी आग लगाई है और उसके बाद जो है वहाँ पे भी शेलिंग हुई है। तो इसका मतलब तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो इनको हम कारकुन इस तरह के लोगों को नहीं कह सकते जो कि इस वक्त सड़कों के ऊपर है, ये पतन कारकुन नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो अगर इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी सूरत होती है और जो एक खदशा आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया है कि जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो निकलना है, तो इसका मतलब ये है कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बिगाड़ी जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो इसकी जिम्मेदार अदालत उज़्मा होगी या हुकूमत पाकिस्तान होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कतई तौर पर ये तस्लीम नहीं करेगी कि उनके जो अवाम है वो अमन अमान की सूरत हाल को हाथ में लिए हुए हैं। उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड मीटिंग्स हैं वो भी चल रही है। और हमारे मैं उसी के ऊपर आ रहा था आसमा, एक तरफ तो एंड ऑफ द डे खान साहब को साबित करना होगा कि एक बड़ी तादाद अवाम का जमे गफीर वो इस्लामाबाद में लेकर आए और एक जलसा या लॉन्ग मार्च, क्योंकि इस वक्त जो भी इंतशार है वो एक अलग स्टोरी बयान कर रही है।